उपनिषद है, 1180 उपनिषद है। और सारे उपनिषद का सार जो है भगवत गीता है, भगवत गीता का सार पंचदश अध्याय है। ठीक वैसे भगवान भाष्यकार सारे गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखे और प्रकरण ग्रंथ भी लिखे। लेकिन एक ग्रंथ ऐसे है, ये विवेक चूड़ामणि आपके पास है तो सब कुछ आप देख लीजिए। उसी में साधन से लेकर के मोक्ष तक देखिए। विवेक चूड़ामणि में बच्चा आता है मुमुक्षु, कुछ पता नहीं है, गुरु जी के शरण में प्रारंभ से होता है, वो अंतिम में मुक्त होकर के जाता है। गुरु जी को बोलता है ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, अभी अभी मैं आया था आपके पास, इतना बड़ा संसार था, दुख रूपी संसार था मेरे सामने, परेशान था और संसार कहाँ गायब हो गया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये पूर्ण ग्रंथ है। तो पूर्ण ग्रंथ के योग्यता के लिए हमको अधिकारित्व चाहिए। जैसे एक डॉक्टरी मेडिकल कॉलेज है, अमीर आदमी खोलते हैं, उसके नीचे जैसे 10 मेडिकल कॉलेज भी है। उसका बेटा जो है वो चाहेगा डॉक्टर बनना, तो क्या करना चाहिए? मतलब मेरे पास तो 100 डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, 100 प्रोफेसर हैं, 10 मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर बन जाऊं? नहीं हो सकता है। बहुत लोगों को भ्रम है कि हमारे गुरुजी जीवन मुक्त पुरुष हैं कि हम भी हैं करके, ऐसे कुछ फायदा नहीं होता है। अधिकारी तो अपने को, जैसे वो लड़का को पहले पढ़ना पड़ेगा, 12वीं तक पढ़ना पड़ेगा, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आदि से करके फिर एंट्रेंस में पास करना पड़ेगा, तभी जाकर के डॉक्टर बनेगा। ठीक वैसे भगवान भाष्यकार प्रारंभ से शुरू करते हैं। यहाँ पहले तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है और यहाँ सिद्धांत पूरा पक्का होना चाहिए, ज्ञान से ही मुक्ति है और ज्ञान का जो स्वरूप है परमात्मा है, वही गुरु है हमारे। शास्त्र क्यों अध्ययन करेंगे? बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, तो बताया जाता है कि हमारा जो ज्ञान का साधन दो है, प्रत्यक्ष और अनुमान। व्यवहार में प्रत्यक्ष मतलब कोई अमेरिका नहीं देखा है, जाकर के देख सकता है, और एक होता है अनुमान है, प्रत्यक्ष के आधारित होता है अनुमान। जैसे हम गाड़ी देखे हैं, ऑटो देखे हैं, उसका देखते हैं, उसके साथ हॉर्न है देखे हैं, आवाज देखे हैं, यहीं बैठ करके आप बता सकते हैं कि रास्ते में गाड़ी चल रही है। इसको कहते हैं अनुमान। ये विद्वान लोग कहते हैं धुआं देख करके पता चल जाता है अग्नि है करके, मेरे वाले बोलेगा। तो ठीक वैसे प्रत्यक्ष के द्वारा ब्रह्म नहीं देखा जा सकता है। प्रत्यक्ष क्या है? इंद्रिय, आंख, कान, नाक, ये अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम करके महर्षि याज्ञवल्क्य ने पत्नी को समझा रहे हैं, माता मैत्रेयी को। बोले कैसे जानेंगे? बोले देखो जानने का तो साधन है। अच्छा, प्रत्यक्ष के आधार लेकर के अनुमान होता है। जैसे आप ऑटो देखेंगे, उसका हॉर्न सुनेंगे, आवाज सुनेंगे, तब जाके अनुमान लगाएंगे कि ऑटो चल रही करके, गाड़ी चल रही है। लेकिन एक प्रमाण है, वो शब्द प्रमाण है, ये शास्त्र है। जैसे 10वां व्यक्ति आप 1000 बार सुन चुके हो, है ना? 10 बच्चे पार किए, तो जब पार करने के बाद वो गिन रहा है 9 है, एक डूब गया करके रो रहे हैं, तो उस समय जिसमें श्रद्धा है, गुरु जी
के कोई मित्र आए, बोले बेटा तू ही 10वां है। ठीक वैसे शब्द प्रमाण बन गया। जैसे कर्ण है, कर्ण को पता नहीं था कि मैं कुंती पुत्र हूं, जीवन भर सूत पुत्र मानते रहे, लेकिन शब्द प्रमाण जब आए, माता कुंती बोली, भगवान बोले, भीष्म पितामह जब बोले, तब ये शब्द प्रमाण केवल शब्द से ही उस परमात्मा को जान सकते हैं। और उसके लिए क्या होना चाहिए? ज्ञानी होने, भगवान होने पर भी ज्ञान नहीं हो सकता है पास में। अर्जुन देखिए साथ रहे, बचपन से रहे, भगवान ने कभी भी उपदेश नहीं दिए। कब प्राप्त होता है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जब प्रणिपात किए तभी जाके हुआ। अब श्रद्धा भी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियम ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण निगच्छति। जिस समय ज्ञान हुआ उसी समय ही मुक्ति है। जिस समय को उसको ज्ञान हुआ कि तुम कुंती पुत्र हो, उसी समय ही कुंती पुत्र बन नहीं जाता है। तो जिस समय समझ रहे हैं कि मैं सूत पुत्र हूं, उसी समय भी, तो इसीलिए ज्ञान से प्राप्ति है। व्याकरण में सबसे बढ़िया चीज है गम धातु जो है ना, गत्यर्थक, जाना जो शब्द है उसका अर्थ प्राप्ति भी है, ज्ञान भी है। ज्ञान गमन प्राप्ति है, तो ज्ञान ही प्राप्ति है, क्योंकि परमात्मा तो प्राप्त है, नित्य प्राप्त है। शरीर आता जाता है लेकिन परमात्मा नित्य प्राप्त है। तो ठीक वैसे श्रद्धा से ही प्राप्ति होती है। तो उसी चीज को बताए, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम अगोचरम, जो प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं जाना जा सकते हैं, शब्द प्रमाण के द्वारा गोचर हैं, जाने जाते हैं। इसका बढ़िया श्लोक है, प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तुपाय न बुध्यते येन वेदन्ति विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। जिसको प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं जान सकते हैं वो वेद से जाना जा सकता है। जैसे धर्म है अधर्म है, प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं जान सकते हैं। कोई किसी को भोजन दिया, धर्म हुआ, ये कहाँ जानेंगे? प्रत्यक्ष अनुमान से कुछ पता नहीं चलेगा। और किसी को मदद किया, वो भी पता नहीं, किसी का अनिष्ट किया, अधर्म हुआ, वो भी पता नहीं चलेगा। स्वर्ग नरक प्रत्यक्ष अनुमान से पता नहीं चलता है, शास्त्र ही प्रमाण है। ठीक वैसे आत्मज्ञान जो है, जिसके द्वारा जाना जाते हैं, वही शुद्ध परमात्मा स्वरूपोत्तम अगोचरम, शास्त्र के द्वारा जो जाने जाते हैं उसको मैं प्रणाम करता हूं, ऐसे गुरु जी को। और गोविंद है, गो का अर्थ पृथ्वी है, इंद्रियां भी है। तो इंद्रियां के द्वारा हम बाहर को जानते हैं, लेकिन इंद्रियों को जो जानता है, गाम विन्दति इति, ना, जो इंद्रियों को जानता है वही गोविंद है। हमारे जो आत्मा है, हम क्या है, हमारा बहिर्दृष्टि तो बाहर देखते हैं इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियां साधन है, जैसे बिजली है, ये लाइट है, पंखा है, ये है, सारे जैसे उपकरण है। इंद्रियां हमारे करण है, इनका अपने सामर्थ्य नहीं है। बिजली चली गई तो ये ठप हो जाएगा, कोई काम का नहीं है। ये लाइट, पंखा, हीटर, कूलर जो कुछ भी चल रहे हैं, जिसके द्वारा चल रहे हैं उसको बिजली कहते हैं। ठीक वैसे सारे इंद्रियां जो है, और गोविंदम, सारे इंद्रियों को जो जानने वाले हैं, तो यही उपनिषद है, श्रोत्रस्य श्रोत्र, केनोपनिषद में, मनसो मनोयत सब प्राणस्य प्राण, प्राण का भी प्राण है, मन का भी मन है, आंख का भी आंख है, कान का भी कान है। जो निकल गया तो ये सब, और मुर्दा में भी है, ये सब कोई फायदा नहीं है। तो वैसे जो परमात्मा है वही मेरे गुरुजी हैं, वो परमानंद हैं। आनंद जो है, अनंत आनंद स्वरूप है, सदगुरु हैं। ऐसे गुरु बहुत मिलेंगे आपको संसार में, जैसे अक्षर सिखाने वाले गुरु हैं, और स्कूल में भी गुरु हैं, मैथमेटिक्स सिखाने वाले गुरु हैं, सब मिलेंगे। लेकिन
सदगुरु जो हैं वो जीव को ब्रह्म स्वरूप जो है, आए सतश्लोकी में आते हैं, आप सुने होंगे उसको। वो बाकी जो चीज है, यहाँ तक कि जो पारस मणि है तो दूसरे को सोना बनाता है, लेकिन ये अपने को पारस मणि नहीं बनाता, किसी को भी सोने को भी पारस मणि नहीं बनाता है, लेकिन गुरु क्या करते हैं, अपने बराबर बना देते हैं। तो ऐसे गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और मनुष्य जन्म में दुर्लभ है मनुष्य जन्म, 84 लाख शरीर है, उनमें से केवल मनुष्य शरीर में ही मोक्ष का साधन है। अब देखिए कभी होता है ना 100 मंजिल का इसमें है, कोई आपका ऑफिस कार्यालय 51वां मंजिल में है, आपको 51 डालना पड़ेगा बटन में। मानिए 52 डाल दिए, 53 डाल दिए, 100 डालने पर भी फायदा नहीं है। ठीक वैसे बता रहे थे स्वामी जी। और 49, 48 बच गया। ठीक वैसे ऊपर का जो 7 है, भूर्भुवः स्वः महजन तपल, ऊपर गए तो ऊपर चले गए और नीचे गए तो नीचे भी गए, लेकिन अपना सामर्थ्य जो है मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। और मनुष्य शरीर में भी 100 साल से कोई ज्यादा जी नहीं सकता है, भर्तृहरि बताते हैं। उनमें से आधा तो बचपन में चला जाता है, 20 साल तक शास्त्र चिंतन नहीं होता है, 80 साल के बाद भी कोई काम का नहीं, शरीर थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। जितना भी मिला आपको 60 साल में आधा तो हम सो के गुजर जाते हैं, सोने में चला जाता है, और भोजन किए है ना, स्नान आदि किए चला जाता है। जब कुछ समय मिलता है 4-5 साल का ही मिलता है, बाकी तो समय गप्पे में निकाल देते हैं हम आधा समय। तो ऐसे जो दुर्लभ मनुष्यत्व है पुंस्त्वम, और जैसे होता है टॉक टाइम मिलता है ना 1 महीना का, अब ये इस्तेमाल नहीं किए तो गया काम से ना। घर में भोजन बना के रखा है, आप जो कांच का अलमारी होता है ना, दिखता है उसको, चाबी खो गया तो क्या 2-3 दिन में सड़ जाता है ना, वैसे ठीक वैसे मनुष्य शरीर, इतने समय में है अपना मनुष्य शरीर भी मिल गया, और महापुरुष भी मिलना दुर्लभ है। हमारे पास धर्म से खरीद नहीं सकते। धर्म जैसे आप देखेंगे युधिष्ठिर अर्जुन से ज्यादा धार्मिक थे, लेकिन उनको ज्ञान नहीं मिला। तो इसीलिए ये भगवान की कृपा से ही विवेक चूड़ामणि है ना, बिनु सत्संग विवेक नहीं न होई, ये चाबी है। हमारे स्वामी जी बता रहे थे, वो पहले कोका कोला था, उसका ढक्कन खोलने वाला था। पिकनिक में गए, वो ढक्कन लेना खोलने वाला भूल गए, अब क्या करें, बिना ये आना पड़ा उनको। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, अग्नि जितने भी साधन है, अग्नि साधन है भोजन का। हमारे यहाँ पिकनिक करने गए सारे लोग, ऊपर गए, जो झरना थी 2 किलोमीटर ऊपर गए, वहां से माचिस भूल गए। क्या करें, पूछे भाई कोई बीड़ी पीता है क्या, बोले सिगरेट कोई पीने वाले है नहीं। वो आदमी उतर गया 2 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर उतरा, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर गया, बाजार से माचिस खरीद के लाए। उस समय की बात है, हम जब बचपन का थे। तो ठीक वैसे जितने भी साधन है, अग्नि मुख्य साधन है। बिना अग्नि जैसे भोजन नहीं बना सकते हम, बाकी सब कुछ है। ठीक वैसे हमारा सब कुछ होने पर भी बिना अग्नि मतलब बिना ज्ञान के द्वारा मुक्ति नहीं है। और विवेक जो है, सबसे बड़ा विवेक जो है यही है। विवेक तो हर व्यक्ति जानता है, सबको पता है। 2 चीज को अलग करना विवेक कहते हैं। अब देखे होंगे यहाँ कचरा बीनने वाले लोग भी, उनको विवेक रहता है। प्लास्टिक को अलग करते हैं, जो जिससे पैसा मिलेगा वो वाला प्लास्टिक को रखते हैं, बाकी वाला फेंक देते हैं। और एक विवेक होता है, घर में भी हम करते हैं, काट करके जो सड़ा हुआ चीज को अलग कर देते हैं, वो थोड़ा ऊपर वाला हो।
उससे ऊपर देखेंगे अब कोई जो चांदी का व्यापारी है वो विवेक करता है या अच्छा क्वालिटी है, उससे सोना वाला है, उससे ज्यादा वाला जो जौहरी होता है हीरे का व्यापारी, वो उसका विवेक, उसका दिमागी कीमत है। और जब साधना का हमारा मोक्ष के लिए प्रारंभ क्या करते हैं, नित्यानित्य वस्तु विवेक बोलते हैं। ये भी फाइनल नहीं है, प्रथम स्तर है। और संसार परमात्मा ही नित्य है और बाकी सब अनित्य है। नित्यानित्य वस्तु विवेक होता है। आगे जा करके आत्मा अनात्मा विवेक करेंगे। शरीर अनात्मा है, आत्मा और शुद्ध मेरा स्वरूप है, ये विवेक जाकर के आखिरी तक जाएगा। विवेक चूड़ामणि इतना ही है, ज्ञान ही मुक्ति है। पूरा सारे शास्त्र का यही सार है। जैसे महाराज जी आए हैं काशी विश्वनाथ जी से, है ना, तो वहां जो शरीर छोड़ता है, काशी मरणात् मुक्ति। संतों के समाज में बड़े बड़े संत थे, कोई प्रश्न उठा दिया बिना शास्त्र, वेद कहता है ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, और ये पुराण हमारा कहता है कि काशी मरणात् मुक्ति कह करके, तो बड़ा विपरीत है। फिर संतों ने बताया, पुराण महाराज जी बोले देखिए, जो काशी में जब मरता है व्यक्ति, तो उस समय क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति मिलिट्री में होता है, वहां कोई अपराध करता है तो सामान्य पुलिस नहीं पकड़ सकता है, उनका ही कोर्ट में ही फैसला होगा। तो काशी विश्वनाथ जो है उस एरिया का इंचार्ज हमारे कौन है, काल भैरव जी महाराज हैं। उनके परवियों में दूसरा व्यक्ति यमराज में कोई घुसने वाले नहीं है, वो ले जाते हैं। और शास्त्र में नियम है, जो पुण्य पाप कभी क्षय नहीं होता है। आप पुण्य किए हैं, पुण्य का फल मिलेगा, पाप किए हैं तो पाप का भी फल मिलेगा। जैसे कोई बड़ा पाप किया है, पुण्य भी किया है, पुण्य के कारण, पाप के कारण कुत्ता होकर जन्म होता है, और पुण्य के कारण अमीर घर में रहता है, उसका 4 नौकर रहेंगे, एसी में रहेगा, लेकिन कुत्ता होकर जन्म होगा। तो उसको ले जाते हैं और उनको क्या करते हैं, 2.5 घड़ी में, एक घड़ी होता है 24 मिनट होता है, 1 घंटे में वो उसको पुण्य का भी फल दे देते हैं और अच्छे से पिटाई करके भी पाप का भी फल देते हैं। जो यमराज आदि करते हैं, यमदूत लोग, उसको शुद्ध करके महादेव के सामने जीव को उपस्थित कर देते हैं। फिर महादेव ने उनको ज्ञान का उपदेश देते हैं, क्योंकि हर मनुष्य में मुक्ति पाने के मोक्ष का सामर्थ्य है। हम दूसरे को देख करके नहीं कर सकते ये पापी है कर करके। अब देखिए, बहुत लोग देखे होंगे, अजामिल हैं, वाल्मीकि हैं, ऐसे लोग भी हैं। ऊपर किसी को कुछ दिखता, जिस कर्म का परिपाक होता है वही दिखाई देता है। किसी का पुण्य का परिपाक दिख रहा है, जैसे नहुष आदि हैं, पुण्य दिखाई देता है, लेकिन कभी वो सांप बन जाता है इंद्र से। तो इसीलिए तो वो काम महादेव जी ज्ञान से ही, हृदय ज्ञानात् न मुक्ति, और ज्ञान गुरु जी से प्राप्त होता है, चाहे गुरु हैं चाहे भगवान हैं। भगवान ही गुरु हैं और गुरु ही भगवान हैं, उन्होंने ही हमको ज्ञान देते हैं, उसी से ही मुक्ति होती है। आगे पूरा विवेक चूड़ामणि पूरा प्रक्रिया से जाएंगे, एक व्यवस्थित ढंग से। आप देखेंगे गीता में पहले ज्ञान आ जाएगा, फिर साधना आएगा, फिर ये आएगा, फिर 3 गुण का आएगा, लेकिन यहाँ एक कदम व्यवस्थित है पूरा विवेक चूड़ामणि। तो हम देखेंगे आगे। ओम शांति शांति शांति।